Good morning, students. How are you? I hope you all well. Stay at home and stay safe and keep studying. As you know, we have already started chapter 2 of our mathematics books. The name of the chapter is Shapes and Angle. In this video, we will study from page number 26 to page number 30. Now, चेंजिंग शेप्स का चेंज होना। थिंग्स यू नीड, अब आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, हम यहाँ पे एक एक्टिविटी करेंगे। ठीक है, उस एक्टिविटी के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, यूज्ड और न्यू मैस्टिक्स, या तो आप यूज़ की हुई मैस्टिक ले सकते हो या आप न्यू मैस्टिक लिख सकते हो। पीस ऑफ रबर यूज्ड इन साइकिल वॉल्व के अंदर एक रबर ट्यूब, पतली सी बारीक सी रबर ट्यूब यूज़ होती है, उसका यूज़ करना है हमें। यूज़ की हुई ले सकते हैं। फर्स्ट क्लीन द ब्लैक एंड ऑफ द मैस्टिक, आपने मैस्टिक देखी होगी, उसका जो ब्लैक एंड है जिससे हम जब माचिस जलाते हैं तो वो उस एंड को हम रब करते हैं, उसको हम क्या करेंगे, क्लीन कर देंगे। सेकेंड, कट स्मॉल पीसीस ऑफ ट्यूब अबाउट 1 सेंटीमीटर लॉन्ग, अब जो ये रबर ट्यूब है इसको 1 सेंटीमीटर छोटे छोटे पीसेस में हम डिवाइड कर लेंगे। पुश टू मैस्टिक इनटू ईच एंड ऑफ द ट्यूब पीसेस, अब जो एक रबर ट्यूब ली उसके दोनों एंड पे हमने क्या मैस्टिक्स को ऐड कर दिया, अंदर डाल दिया। ऐड मोर मैस्टिक्स टू फॉर्म ए ट्रायंगल, और हम और भी मैस्टिक, यहाँ तो हमने 2 को यूज़ किया है, अब हम 3 मैस्टिक्स का यूज़ करके 3 रबर ट्यूब्स का, जैसे यहाँ पे रबर ट्यूब्स हमने यूज़ किया है, इसका यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, एक ट्रायंगल फॉर्म कर सकते हैं। अब देखो बच्चों, इस ट्रायंगल में आपको नज़र आ रहे हैं कितने एंगल बन रहे हैं, 1 2 3 एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं ना। ठीक है, अब है नाउ मेक दिस 4 5 6 साइडेड शेप्स बाय यूजिंग ट्यूब पीसेस, जैसे हमने 3 ट्यूब्स का यूज़ करके और 3 मैस्टिक्स का यूज़ करके ट्रायंगल फॉर्म किया था, अब ऐसे ही हमें 4 साइडेड फिगर, 5 साइडेड फिगर, ऐसे ही हमें क्या करना है, 4 साइडेड फिगर, 5 साइडेड फिगर और 6 साइडेड फिगर बनाना है। ओके, अब है फाइंड आउट हाउ मैनी एंगल्स आर देयर इन ईच ऑफ दिस शेप्स एंड मार्क देम, अब इन शेप्स में कितने एंगल्स हैं, अब उनको हमें मार्क करना है। जैसे ट्रायंगल में हमने मार्क कर दिया, कितने एंगल बन रहे थे, 3 एंगल्स फॉर्म हो रहे थे। यहाँ पे कितने एंगल बन रहे हैं, देखो इस वाली शेप ए के अंदर जो आपका 4 साइडेड है, 1 2 3 4, कितने एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, 4। अब इसमें जो आपका 5 साइडेड है, 5 साइडेड कौन सा बताया था मैंने, पेंटागन, तो इसके अंदर कौन कौन से बन रहे हैं, 1 2 3 4 5, कितना बन रहा है बच्चों, 5 एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। ओके, ऐसे ही इसमें 6 साइडेड में है, 1 2 3 4 5 6, कितने एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, 6। ओके, नाउ पुश ईच शेप डाउनवर्ड विद द टिप ऑफ योर फिंगर, डज द एंगल चेंज व्हेन पुश डाउन बाय द फिंगर, अगर हम इनको प्रेस आउट करते हैं, पुश करते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो क्या इनका एंगल चेंज होता है। फाइंड आउट एंड राइट योर रिजल्ट इन द टेबल, अब टेबल के अंदर आपको शेप्स दे रखी है, पहले गया आपको 6 साइडेड शेप, ठीक है, 6 हेक्सागन बोलते हैं 6 साइडेड शेप को, तो इस हेक्सागन के अंदर जब हम इसको प्रेस आउट करेंगे इसके एंगल्स चेंज होंगे, बिल्कुल चेंज होंगे, इसके एंगल जो हैं चेंज होंगे, किसके अंदर, हेक्सागन के अंदर जो आपका, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा, यस। ऐसे ही 5 साइडेड, अगर यहाँ देखो फिगर के अंदर बे दिख रहा है, अगर हम इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्रेस आउट करेंगे तो इसके एंगल्स भी क्या हो जाएंगे, चेंज होंगे, तो इसमें भी यस। फोर्थ है आपका क्वाड्रिलेटर है, 4 फिगर है, जो आपके 4 साइडेड फिगर है, इसको भी हम प्रेस आउट करेंगे, या तो कॉर्नर से प्रेस आउट करो या साइड वाइज, या तो हम कॉर्नर से प्रेस आउट कर सकते हैं या साइड वाइज हम अगर उसको प्रेस आउट करते हैं तो भी इसके एंगल क्या हो जाएंगे, यस। तो इसलिए एंगल चेंज हो रहे हैं, तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, यस। अब आता है ट्राइंगल।
ट्राइंगल को अगर मैं नीचे से प्रेस आउट करूँ तो बच्चों ये ट्राइंगल अगर मैं नीचे से ऊपर से यहाँ से इसके कॉर्नर से अगर मैं प्रेस आउट करती हूँ तो ये शेप चेंज नहीं होगी, बल्कि ये शेप क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। जब टूट जाएगी तो हम इसके एंगल्स को हम चेंज नहीं कर सकते, इस शेप को हम चेंज नहीं कर सकते। तो हमारा आंसर क्या आएगा, नो। क्लियर। अब है शेप्स एंड टावर, शेप और टावर्स। यहाँ पे देखो, लुक फॉर द ट्राइंगल्स इन द पिक्चर बिलो। अब देखो ये वाली जो पिक्चर है इसमें भी ट्राइंगल्स यूज़ हुए हैं, इस वाली पिक्चर में भी ट्राइंगल यूज़ हुए हैं और इस वाली पिक्चर में भी ट्राइंगल्स यूज़ हुए हैं। फ्रॉम द एक्टिविटी चेंजिंग शेप कैन यू गेस वाई ट्राइंगल्स आर यूज्ड इन दीज टावर्स और ब्रिजेस एक्सेट्रा। क्या आप अभी हमने बस पीछे किया था कि शेप चेंज करने से अगर मैं ट्रायंगुलर पोर्शन जो होता है या ट्रायंगुलर फिगर जो होता है, अगर हम उसको प्रेस आउट करते हैं तो वो शेप क्या हो जाती है, टूट जाती है, बट उसके एंगल्स चेंज नहीं होते। यानी वो कैसी शेप हो गई, स्ट्रॉन्गेस्ट शेप हो गई ना। तो वो ये कह रहा है फ्रॉम द एक्टिविटी, जो अभी ऊपर हमने एक्टिविटी की थी कि हमने हर एक फिगर्स को क्या कर था, प्रेस करके देखा था कि वेदर देयर एंगल विल बी चेंज और नॉट। ठीक है, तो वैसे ही हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, उस एक्टिविटी से हमें गैस करना है कि जो आपके टावर्स हो गए, ब्रिजेस हो गए, पुल वगैरह या टावर हैं, इनके एंगल्स क्यों चेंज हो जाते हैं। जो ट्राइंगल्स हैं, आंसर है इसका, ट्राइंगल्स जो हैं वो यूज़ होते हैं कहाँ, टावर्स और ब्रिजेस में। क्यों, क्योंकि जो ये हैं, जो ट्राइंगल्स हैं वो ब्रिजेस और टावर्स को क्या बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग। ठीक है, टू मेक दैम स्ट्रॉन्ग। एज वी नो दैट ट्राइंगल इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉलीगन। पॉलीगन बच्चा विच क्या होते हैं, वो फिगर जिनकी जो साइड है मोर देन 2 साइड वाले फिगर जो होते हैं वो आपके पॉलीगन्स होते हैं। तो जो ट्राइंगल हो गया वो क्या हो गया, स्ट्रॉन्गेस्ट पॉलीगन हो गया। अब आउट ऑफ दिस अदर पॉलीगन्स जो आपका रेक्टेंगल हो गया या स्क्वायर हो गया या 4 साइडेड फिगर हो गया, 5 साइडेड फिगर हो गया, 6 साइडेड फिगर हो गया, वहाँ पे तो आपका एंगल चेंज हो गया। तो एंगल्स कैन गेट चेंज इन द अदर पॉलीगन्स बट एंगल्स कैन नॉट चेंज इन द ट्राइंगल। सो जो ट्राइंगल हैं वो क्या होते हैं, जो स्ट्रॉन्गेस्ट ट्राइंगल जो होते हैं वो सभी फिगर्स में क्या होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट। इसीलिए ब्रिजेस और जो टावर्स हैं वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, ट्राइंगल्स यूज़ करते हैं। एंगल एंड टाइम। जीनत, योर वॉच डज नॉट हैव डिजिट्स, हाउ डू यू रीड टाइम। जीनत कहती है कि तुम्हारे वॉच के अंदर तो डिजिट ही नहीं है, तो आप टाइम कैसे रीड आउट करोगे। आई जस्ट सी द एंगल्स, मैं केवल एंगल्स को देखकर भी क्या कर सकती हूँ, टाइम नोट कर सकती हूँ। व्हेन द हैंड्स मेक ए राइट एंगल, आई जस्ट सी द एंगल्स, सी व्हेन द। अब यहाँ पे इस फिगर के अंदर देखो, ये दोनों जो आपकी जो वॉच है, इसके जो ये एरो हैं, जो ये सुई नीडल्स हैं, इनके बीच में जो एंगल बन रहा है कितने का बन रहा है, 90 का एंगल बन रहा है। ठीक है, व्हेन द हैंड्स मेक ए राइट एंगल, आई नो इट 9 o'clock। अगर हैंड्स के बीच में राइट एंगल बन रहा होगा तो मुझे पता चल जाएगा वो क्या है, 9 o'clock हो रहे हैं। देर आर मैनी टाइम्स इन ए डे व्हेन द हैंड्स ऑफ क्लॉक मेक ए राइट एंगल। लेकिन ऐसे तो बहुत टाइम है पूरे दिन में कि जो भी क्या बनाएगा, राइट एंगल फॉर्म करेगा। नाउ यू ड्रा सम मोर, अब आप और भी ड्रॉ कर सकते हो राइट एंगल। देखो, जब एक बारी जो नीडल है 9 और 12 पे होगी, एक बारी नीडल जो है वो किस पे होगी, 12 और 3 पे होगी, 12 और 3 पे होगी, तो भी राइट एंगल फॉर्म होगा। ऐसे ही अगर 6 और 3 पे होगी, 6 और 3 पे होगी तो भी राइट एंगल फॉर्म होगा। अगर 9 और 6 पे होगी, 9 और 6 पे होगी तो भी क्या होगा, राइट एंगल फॉर्म होगा। क्लियर। अब है राइट व्हाट काइंड ऑफ एंगल्स मेड बाय द हैंड्स एट दिस टाइम्स, ऑल्सो राइट द टाइम। अब जैसे ये है फर्स्ट फिगर है, अब फर्स्ट फिगर में देखो कितना है, देखो छोटी सुई जो है वो 7 पे है, स्मॉल नीडल 7 पे है
और बड़ी नीडल जो है वो किस पे है, 5 पे। तो जो एंगल बन रहा है यहाँ पे क्या लेस देन कितना बन रहा है भाई, 90 बन रहा है ना। यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो भी क्या होगा, लेस देन 90। अब जो टाइम हो रहा है कितना हो रहा है, बता सकते हो बच्चों कितना टाइम हो रखा है, 5 के लिए 25। तो हमारा पास जो टाइम हो रहा है वो कितना हो रहा है, 7:25, यानी 7:25। अब इधर देखो, जो आपकी शॉर्ट नीडल है वो किस पे है, 8 पे, और बिग नीडल किस पे है, बड़ी जो नीडल है वो 3 पे है। तो कितना हो जाएगा, 8:15। यहाँ पे हम 5 की टेबल पढ़ेंगे तो 5 3 सा 15 मिनट के लिए क्या है, ये 8:15। पहले में क्या था, 7:25। अब यहाँ पे जो एंगल होगा, यहाँ पे पहले वाले में तो जहाँ 7:25 था वहाँ पे जो एंगल था वो क्या था, लेस देन 90। अब सेकंड में जहाँ 8:15 है, आप देख सकते हो यहाँ पे दोनों सुइयों के बीच में जो एंगल है वो क्या है, ग्रेटर देन 90। तो यहाँ पे जो एंगल होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन 90। अब थर्ड वाले में भी देख सकते हो, तो एंगल क्या है, ग्रेटर देन 90। यहाँ पे जो एंगल होगा वो ग्रेटर देन 90 होगा। और यहाँ पे देखो जो टाइम हो रहा है कितना, स्मॉल नीडल 9 पे है और जो बिग नीडल है वो 2 पे है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कितना बज रहा है, 9 बजकर कितना, 10 मिनट्स। ओके, ऐसे ही यहाँ पे इस वाली वॉच में यहाँ पे भी जो एंगल है वो कितना है, ग्रेटर देन 90 है, ग्रेटर देन 90। तो टाइम कितना हो रहा है भाई, देखो टाइम कितना है, नीडल किस पे है, बड़ी बिग नीडल तो 5 पे है और जो छोटी नीडल है वो किस पे है, 9 पे। तो कितना बज गया है भाई, 9:25। इधर देखो यहाँ पे जो बड़ी सुई है वो किस पे है, 10 पे, और जो छोटी सुई है वो किस पे है, 12 पे। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, 12 और 1 के बीच में। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं जो एंगल होगा वो लेस देन 90 होगा, लेस देन 90 होगा। और जो टाइम हो रहा होगा 12 से आगे है ना, तो 12 बजकर कितना मिनट, 10 पे है तो 50 मिनट। ओके, अब है नीचे, ड्रॉ द हैंड्स ऑफ द क्लॉक व्हेन दे मेक एन एंगल विच इज़ लेस देन राइट एंगल एंड ऑल्सो राइट द टाइम। अब हमें निडल ड्रॉ करनी है, जो ये जो है वो क्या, लेस देन राइट एंगल फॉर्म करनी चाहिए। लेस देन राइट एंगल, तो फर्स्ट अगर हम निकालें तो फर्स्ट जो स्मॉल निडल है वो हम 2 पे कर देते हैं और बिग निडल अगर हम 3 पे कर देते हैं तो आपका जो एंगल होगा वो क्या होगा, लेस देन 90 होगा। एंगल जो होगा वो क्या होगा, लेस देन 90। और यहाँ पे जो टाइम हो रहा होगा वो कितना हो जाएगा, जो स्मॉल नीडल है बच्चों यहाँ पे मैंने जो ड्रॉ कर दिया वो 1 और 2 के बीच में, तो हम कह सकते हैं क्या हो सकता है, 1:15। ठीक है, अब यहाँ पे भी लेस देन 90 ड्रॉ करना है, तो यहाँ पे आप क्या ड्रॉ कर सकते हो, बड़ी नीडल 6 पे और छोटी नीडल 4 पे। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, 4:30। और यहाँ पे भी जो एंगल होगा वो लेस देन 90 होगा। ऐसे ही यहाँ पर मैं, अब आप कोई भी एंगल ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पर मान लो मैंने छोटी सुई जो है 10 और 11 के बीच में, बड़ी सुई 12, बड़ी सुई 12 पे, छोटी सुई 10 पे, बड़ी सुई 12 पे। तो आपकी यहाँ पे 10 कितना हो जाएगा, 10 o'clock। छोटी सुई किस पे होगी, 10 पे, और बड़ी सुई किस पे होगी, 12 पे। तो यहाँ जो टाइम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 10 o'clock।
यहाँ जो आंसर मैस्टिक पेज, ये आपको जो मैस्टिक पजल पेज नंबर 19 पे दे रखी थी उसका आंसर दिया हुआ है। अब है डिग्री क्लॉक। अब अप्पू एंड किट्टू आर प्लेइंग कैरम बोर्ड। अप्पू और किट्टू क्या खेल रहे हैं? कैरम बोर्ड। अप्पू हिट द स्ट्राइकर। अप्पू हिट करना चाह रहा है स्ट्राइकर को। हिट द स्ट्राइकर, अप्पू ने स्ट्राइकर को हिट किया। हम इट कम्स बैक एट द सेम एंगल। और उसने इस तरह से स्ट्राइक किया है, बैक्स, जिसको हम बैक स्ट्राइक करते हैं ना, तो वो जितने एंगल पे वो आगे जाके फ्रंट पार्ट है जो कैरम बोर्ड का स्ट्राइक करेगा, उसी एंगल पे वो रिटर्न करेगा। इन द पिक्चर 3 पॉइंट्स ए बी सी 3 पॉइंट्स दे रखे हैं। तो ड्रॉ लाइन टू शो फ्रॉम विच पॉइंट किट्टू शुड हिट टू गेट द क्वीन, ताकि वो क्वीन को ले सकें। तो कितने एंगल पे उसको स्ट्राइक करना चाहिए। इफ़ यू वांट यू कैन मेजरिंग द एंगल इन डिग्री यूजिंग ए डिग्री क्लॉक, और डिग्री इज रिटर्न एज, आपको पता है डिग्री मैंने पीछे बताया था, जो डिग्री है वो एक छोटे से नॉट से रिप्रेजेंट की जाती है। जैसे 90 डिग्री है तो 90 लिख के ऊपर छोटा सा डॉट लगा दिया जाता है, ये डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब यहाँ पे ये इस वाले एंगल को फर्स्ट हम किससे मेज़र करेंगे? अपने प्रोटेक्टर से मेज़र करो। प्रोटेक्टर से मेज़र करो तो यहाँ से इसी को सेंटर कंसीडर करके यहाँ से आप देखो, ये प्रोटेक्टर से जब मेज़र करेंगे तो ये एंगल आपका 30 का होगा। अब 30 से ही वापस आना चाहिए, तो कहाँ पर किस पे स्ट्राइक करना चाहिए? हुई ए पॉइंट पे ये स्ट्राइक करेगा। क्लियर? समझ में आया बच्चों? ओके, थैंक यू।